तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। जी हाँ, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पूरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन। मैंने शेयर नहीं किया है अब तक, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और वैसे भी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, भाभी अपने घर गई हुई हैं, तो सुबह से लेकर मेरा शाम तक का रूटीन कैसा। तो सुबह-सुबह का टाइम है और मैंने चाय पी ली है। आपको पता है कि सबसे पहले उठते ही मुझे हाथ मुँह धो के चाय चाहिए होती है। मैंने फटाफट से बनाई थी मज़ेदार सी चाय। बहुत ज़्यादा तो नहीं पीती, थोड़ी सी ही पीती हूँ, लेकिन चाहिए होती है, वो आदत है पहले से ही। और इधर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अपने खूबसूरत से प्लांट्स। टर्टल वाइन देखिए कितनी अच्छी चल रही है। इसको कई बार तोड़ दिया था लेकिन फिर भी ये अब वापस से बहुत अच्छी चलने लगी है। इस प्लांट में भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। सूख गया था ये कुछ दिन पहले, लेकिन वापस से फिर से चलने लगा है। इधर इसमें भी नई नई पत्तियां आने लगी हैं। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा ना, सारे प्लांट्स अपने आप ही बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। मैं आई थी इधर और आप एक चीज़ देखिए, बहुत अच्छी धूप भी हो रही है और पता नहीं एकदम से बारिश भी शुरू हो चुकी है। आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। अपने पेड़ पौधों को देखे बिना मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलता, तो ये काम मैंने कर लिया और चलिए अब चलते हैं नीचे और लग जाते हैं अपने काम पर। तो बस मैं आ गई नीचे और फटाफट से शुरू होता है मेरा क्लीनिंग का काम। सबसे पहले वही झाड़ू, क्योंकि भाई सुबह सुबह घर में सबसे पहले झाड़ू ही लगती है। चाय वगैरह बनाने के लिए मैं किचन में लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर सारे मैं अच्छे से। साथ के साथ ना डस्टिंग वगैरह भी मैं करती चलती हूँ, या सोफ़ा कवर, बेड वगैरह सेट करना। उसके बाद आज पता है मैंने ना सुबह-सुबह ऐसे ही फटाफट से पहले खाना ही बना दिया, क्योंकि भैया को कहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि नहा के फिर पूजा में टाइम लगता बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने फिर खाना बना दिया था। वैसे नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि नहा के पूजा वगैरह करने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभी जब ज़्यादा ही जल्दी होता है तो कर देती हूँ। मैंने मेथी काट ली थी, उसको मैंने आटे में गूँथ लिया था। उसके बाद मेरे को ना बनाने थे इसके पराठे। किसे-किसे पसंद हैं इस तरीके से कच्ची मेथी के पराठे। मेरे यहाँ पे बहुत पसंद किए जाते हैं, तो मैं बना रही हूँ पराठे। तो भैया को बस खाना वगैरह दे के मैं लग गई थोड़ी-सी बाथरूम की क्लीनिंग में, क्योंकि इसको ना हफ़्ते में या 10 दिन में एक बार कर ही देती हूँ। तो फटाफट से बाथरूम क्लीन किया, क्योंकि यार वही है ना, टाइल्स पे बहुत जल्दी निशान दिखाई देने लगते हैं, तो ज़रूरी होता है इसको फिर क्लीन करना। तो ये काम किया, उसके बाद ना फिर मैं लगी पोछा वगैरह लगाने के काम पर, क्योंकि सबसे लास्ट में अगर लगाओ ना तो घर फिर साफ़-सुथरा रहता है। बाकी सारे काम करने के बाद मैं लास्ट में ही लगाती हूँ, ताकि मेरा घर एकदम से साफ़-सुथरा रहे। आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी काम करने में, क्योंकि मैंने काम ही इतने सारे फैला लिए थे। पर कोई नहीं, अकेले करते-करते मेरा मन भी लगा रहा, मेरा टाइम भी पास हो गया और अच्छी खासी सफाई भी हो गई।
और इधर आप देखिए मैं काम कर ही रही थी, इतनी ज़ोर की बारिश दिन में लग गई थी बहुत। उसके बाद फिर नहाई और फिर गई भई पूजा करने। आज तो भगवान जी भी ये सोच रहे होंगे कि किस काम में लग गई, इतनी देर हो गई पूजा करने के लिए, मैं बहुत लेट हो गई थी आज। लेकिन चलो कभी-कभी तो चलता है, वैसे हमेशा टाइम से ही होती है। पूजा देखिए लगभग हो चुकी है, प्रणाम करने के बाद आइए आपको भी एक झलक दिखा देती हूँ भगवान जी की। हाँ, हालाँकि वैसे जब से पापा गए हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा मन पूजा पाठ में लगता नहीं है। वो होता ही है, सबके साथ ही हो जाता है, लेकिन एक स्वभाव होता है ना, उसे हम बदल नहीं सकते। ऐसा भी नहीं होता कि मैं इसके बिना रह पाऊँ। तो बस नहाकर पूजा वगैरह हो चुकी है और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि मैंने काम ही इतना फैला लिया था। और आज ना सुबह नहाने से पहले ही खाने का काम मैंने कर लिया था। बाकी सारे काम किए बाद में, क्योंकि सर भी धोना था इसलिए बाथरूम वगैरह पहले ही क्लीन करने थे। और आज बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है यहाँ पे। मतलब एक बार को तो मुझे पानी भी इतना ठंडा लग रहा था, जबकि गर्मी है अच्छी खासी, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हुई है। बाहर काफ़ी पानी भर चुका है। और अब मैं लेती हूँ अपने लिए खाना, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत लेट हो गया है। एक बार आपको बाहर दिखाती हूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने किया अपना लंच, बड़े ही आराम से सुकून से बैठकर। खाना वगैरह खा के मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो मैंने सोचा कि पानी भर जाता है छत पे ना, कई जगह ऐसी हैं, और फिर कुछ ना कुछ जो जाली है वो भी अटक जाती है। और मैं छत पे आई हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे इतना पानी हो रहा है यहाँ पे। इतना पानी भर गया था छत पर, सच में बारिश पता नहीं क्या हो रहा है, रोज की रोज ही आ जाती है। इतना ही साफ करो वापस से फिर इतना ही तैयार मिलता है काम। पानी निकाल दिया है, पता है कई जगह छत पे ऐसी हैं जहाँ पे पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो फिर बारिश के बाद देखना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर नीचे ना सीलन वगैरह भी आ जाती है। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, फिर से ना हल्की हल्की बूंदें आनी शुरू हो गई हैं। मतलब आज सुबह से ही बूंदाबांदी है और काफ़ी बरस भी चुका है। थोड़ी देर के लिए खुला था लेकिन फिर से बूंदें आनी शुरू हो चुकी हैं। और बहुत अच्छा मौसम है, एकदम ना ऐसा लग रहा है कि स्वेटर जर्सी पहन लो तो मतलब गर्मी नहीं लगने वाली, उतना ठंडा हो चुका है। मैं आपको यहीं से अपना गार्डन दिखाती हूँ, सबसे ऊपर हूँ मैं, बीच वाले फ्लोर पर है। पानी भर चुका है, सारे गमले जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है। ऊपर से देखने पे देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे ही जो ये प्लांट्स हैं, ख़ास तौर से जो फ्लावर वाले हैं। बारिश के बाद ना पौधों में एक अलग ही चमक आ जाती है, एकदम पत्तियाँ साफ सुथरी, धुली धुली। नीचे क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है और मुझे भी सच में ठंड लगने लगी है, और पानी भी निकल ही चुका है। और अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ, आज सुबह से बहुत काम हो गया। और जितने बाल सूखे थे उससे ज़्यादा मैं वापस से बारिश में गीले कर लाई। नीचे आकर थोड़ा-सा मैंने अपने बाल वग़ैरह सुखाए और फिर मैं लेट गई, क्योंकि थकान हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा।
उसके बाद बाल वगैरह सुलझाए क्योंकि मैं ऐसे ही लेट गई थी ना गीले बालों से, तो वो और भी ज़्यादा उलझ रहे थे। इतने बाल टूट रहे हैं बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा। फिर तो भाई उठ के लगना ही था। शाम के और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब 10-12 मिनट में सारी चीज़ें तो हम लोग नहीं दिखा सकते। वापस से मैं पहुँच गई थी किचन में थोड़ी देर ऐसे ही घूमने-घामने के बाद, और फिर उसके बाद मैंने की डिनर की तैयारी। तो फटाफट से मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और मेरा खाना खाने का मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए मँगाया था पिज़्ज़ा, और इसी के साथ मैंने अपना दिन ख़त्म किया और अपने इस व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ यार मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सपोर्ट कीजिए, इतनी मेहनत करते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। हर हर महादेव।